वेलकम टू माई एनएससी क्लासेस। तो चलिए फ्रेंड, मैं आज क्लास 10वीं का समानांतर श्रेणी, जो मैं पहले ऑलरेडी इसका एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया है कि समानांतर श्रेणी कहते किसको है, एपी आखिर होता क्या है, उस किसी एपी को कैसे हम फाइंड करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि किसी पद को कैसे फाइंड किया जाता है। ये सारी चीज़ मैंने बताया था आपको। ये बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आगे की वीडियो और ये वाली वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ सके कि एपी के जो पद के फॉर्मूले होते हैं, उस पद में जो सार्वंतर होता है, पहला पद होता है, एन होता है, उसकी फॉर्मूला को कैसे निकालते हैं, तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला निकालते कैसे हैं, किस तरह से सारी फॉर्मूला निकलता है, क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्मूला निकालते कैसे। बताया था कि कोई भी पद को ज्ञात करना हो, जैसे कि मुझे 21वां पद ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, ए प्लस इसमें से एक क्या करेंगे, घटाते हैं। जो भी पद आपको निकालना उसमें से एक घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे 20 डी, ठीक है ना। जाए कि 31वां पद क्या करे, ज्ञात करे, तो 31वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस इससे एक कम, यानी हो जाएगा 30 डी। इसी तरह आप 53वां पद क्या करे, ज्ञात करे, तो ए प्लस क्या लिखेंगे, 52 डी, मतलब एक इससे कम। तो मान लीजिए कि यहाँ पर बार बार कोई संख्या आ रहा है, तो मैं नंबर मान लेता हूँ एन, ठीक है। तो अगर ये वाला पद एनवा पद ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, ए प्लस यानी जो भी यहाँ पर होता है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, -1 इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी, ठीक है ना। उसी तरह से एन इसमें से घटाए वहाँ इंटू क्या से कोई भी पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। किसी भी एपी का हम पद इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए इस फॉर्मूले में कोई पद को जब ज्ञात करते हैं, उसमें जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एन डी, इसकी वैल्यू कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे, इसकी फॉर्मूला निकाल कर देखेंगे। यानी जितने पद होते हैं उतना फॉर्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। हमें तो मालूम है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है ए एन, ये हमें मालूम है। अब ये एक क्या है, एक फार्मूला है। मैंने बताया कि इसमें जितने भी पद दिखाई दे रहा है उतना फार्मूला होता है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 फार्मूला होता है। ये हमारा फर्स्ट हुआ। आप सोच रहे हैं मैंने इसको उल्टा क्यों लिखा, देखिए भैया बराबर है, आप इसको इधर लिखिए तब, या आप इसको इधर लिखिए, बराबर तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मैंने ऐसे इसलिए लिखा है कि इसे भगाने में काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ए की मान निकालने जा रहा हूँ। ए कैसे निकालेंगे, नहीं पहला पद कैसे निकालेंगे, बाकी का मान दे देगा, बोलेगा कि ए के मान कैसे निकलेगा। तो देखिए ए के फॉर्मूला कैसे निकालते, ये तो एन है तो एन तो लिखेंगे ही, ठीक है ना। और ये आप प्लस देख रहे हैं ना, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से आपका ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये आपका क्या है, दूसरा फॉर्मूला है। इसी तरह से इसमें और 2 फार्मूला हम निकालेंगे। अब हम निकालने जा रहा हूँ डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, हमें मालूम है एन होता है, हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ए को ले जाएंगे, क्या करेंगे, ए को, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर ये दोनों का रिलेशन गुना में है, तो डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए बटा में, ये देखिए गुना में ही इधर आएगा तो भाग में एन माइनस का हो जाएगा 1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला डी वाला भी फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया, ठीक है। तो चलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। तो हमें किसकी फॉर्मूला निकालना है, डी की। तो देखिए भैया डी की निकाल रहे हैं, तो डी निकालना है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो पहले से है ए एन, ठीक है ना, ए एन है, ठीक है। हमें डी चाहिए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, क्या लिखेंगे, एन माइनस 1, ठीक है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा तीसरा फार्मूला, ठीक है। ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। अब हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे, एन डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर एन लिख लेते हैं, जो जैसा रिलेशन है जिसके साथ उसको ऐसे ले जाएंगे। यहाँ पर एन है तो एन मैंने लिखा। अब हमें चाहिए एन, तो सबसे पहले ए को ले जाएंगे, तो ए पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव, देखिए पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया आपका डी, देखिए डी क्या है, गुना का रिलेशन है, तो नीचे आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, बचा है एन माइनस 1, हमें एन को इधर ही रखना है और ये माइनस 1
1 ही इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्ट n की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने बताया कि इसमें 4 पद है, 1 2 3 4, तो 4 फार्मूला इससे बनेंगे। अगर आपको ये भी फार्मूला पता है तो बाकी सारा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, एक एक उदाहरण देखते हैं इस पर। है यदि a बराबर 4 यानी पहला पद 4, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी d 7 है, ठीक है तो आप क्या कीजिए, 21वां पद क्या करें, 21वां पद ज्ञात करें, 21वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने एक यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट कर दिया, 21वां पद। तो ऑलरेडी आप इसको जानते हैं, बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, और इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड किया, तो ये क्वेश्चन को मैंने बताया कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू क्या है, 4 है, d की वैल्यू क्या है तो 7 है, और n की वैल्यू यानी जो भी पद निकालना है यही आपका क्या होता है, n हो जाता है। ये क्या होता है आपका, n होता है। ठीक है ना, 21वां पद यानी n बराबर 21, तो ये आपका n बराबर क्या हो जाएगा, 21। आपको ये निकालना है, 21वां पद आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो काफ़ी इजी है, आपको पता होना चाहिए कि a n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें 21वां पद ज्ञात करना, तो 21 लिख दिया। तो a की वैल्यू कितना है, 4, तो 4 लिख देते हैं, 4 लिखते हैं, और n की वैल्यू 21 है तो 21, और d की वैल्यू क्या है, 7 है, तो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 4 प्लस 1 20, और ये आपका 7, ये 4, और देखिए ये 14 यानी 140, ये जुटेगा तो 144, यानी 21वां पद क्या हो जाएगा, 144। अब हम जानेंगे a की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि a की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। तो देखिए a जब रहेगा ना, तो सबसे पहले आपको दे देगा यदि d बराबर 7, ठीक है, 21वां पद बराबर 144। ठीक है, तो a का मान क्या करें, ज्ञात करें, या आपसे बोलेगा कि प्रथम पद क्या करें, ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपका दिया क्या है, तो d की वैल्यू दिया है 7, ठीक है ना। 21वां पद क्या दिया है आपका, 144, और यानी n 21वां पद मतलब n बराबर 21 दिया है, क्या नहीं दिया है, तो a की वैल्यू नहीं दिया है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट a की वैल्यू यानी a वाला फार्मूला लगा कर बना सकते हैं, या आप a की फार्मूला पर बना सकते हैं। तो दोनों तरीके से देखते हैं। तो हमें पता है कि a बराबर, चूंकि मुझे पता है कि a बराबर क्या होता है, तो n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। ये फार्मूला होता है ना, इसी फार्मूला पर इसको बनाते हैं। तो a की वैल्यू हमको डायरेक्ट चाहिए, तो an की वैल्यू क्या है, 144 है, माइनस n की वैल्यू 21 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, तो 7 है, देख सकते हैं। तो 144 और ये घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो 144 माइनस ये 140, ठीक है, बराबर ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से a की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप, 4 आसानी से निकाल सकते हैं। या आप चाहते कि नहीं मैं ऐसे ना कर कुछ अलग तरह से बनाऊं, तो आप वैसे भी क्या कर सकते हैं, बना सकते। आपको पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, an होता है। देखिए आप बार बार सोच रहे मैं फार्मूला को उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, देखिए उल्टा नहीं है, बराबर है। आप इसको इधर लिखिए उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे थोड़ा ले जाने में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाइए, या तो सीधे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू चाहिए ना, तो a छोड़ देते हैं क्योंकि ये पता नहीं है। n पता है 21 माइनस 1, d को पता है 7 है, और an क्या है 144 है। ठीक है, तो a प्लस इससे घटाएंगे तो 20 गुने 7 हो जाएगा, और 144
144 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा 140 बराबर ये 144, ये बराबर क्या हो जाएगा 144 माइनस 140, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। तो आप ऐसे बनाइए तब या ऐसे बनाइए तब, मैं बोलूँगा आप ऐसे ही बनाइए, काफ़ी आसान है, ठीक है ना। ये भी काफ़ी आसान है, आपकी मर्जी, जैसे बनाना है वैसे बनाइए, या तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जानेंगे कि डी की वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। ए की वैल्यू आपका दी हुई है, देखिए क्या दिया है, ए की वैल्यू आपका दिया है 4 दिया है, और इसका 21वां पद दिया हुआ है 144, यानी एन बराबर दिया हुआ है 21, क्या नहीं दिया है तो डी की वैल्यू नहीं दिया है। तो आप चाहे तो डी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाकर बना लीजिए, या आप इस ऐसे भी बना सकते हैं, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है ए एन होता है, ठीक है ना। क्या होता है ए एन होता है। ए की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लिख दे रहे हैं, एन की वैल्यू 21 है तो 21 लिख रहे हैं, -1 तो 1 लिख रहे हैं। डी मालूम नहीं है, डी निकालना है। ये आपका ए एन का जो है वो 144 दिया हुआ है, ए एन यानी 21वां पद क्या दिया हुआ है 144 दिया हुआ है। इसे ए एन बोलिए या 21वां पद बोलिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 + 20D बराबर 144। तो यहाँ पर लिखेंगे 20D बराबर 144 माइनस 4, D बराबर आपका क्या हो जाएगा 140, घटेगा तो, ठीक है ना। 20D बराबर 140, तो D बराबर हो जाएगा 140 बटा में 20, देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये देखिए कितना बार में 7, तो यानी D के मान क्या हो जाएगा आपका 7। इससे पहले भी उसमें D का मान क्या था 7 है, यानी। तो अब जानेंगे कि n की वैल्यू कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है यदि a बराबर 4, d बराबर 7 और n 144, तो n के मान क्या करें ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, यदि पहला पद a सार्वंतर 7 हो और अंतिमवा पद 144 हो तो n की वैल्यू क्या करें आप ज्ञात करें। तो यानी पहला पद यानी a बराबर क्या दिया है 4, d की वैल्यू क्या दिया है 7 दिया है, और an जो है वो दिया है 144, यानी n नहीं दिया हुआ है, हमें n क्या करना है निकालना है। तो आप डायरेक्ट n वाले फॉर्मूला से निकाल लीजिए, या लिखिए चूंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है ए एन होता है, ठीक है। अब जहाँ जिसके मान है वहाँ पर हम रखेंगे, तो a का मान 4 लिख दिए, n नहीं मालूम है तो नहीं लिखेंगे, d मालूम है 7, ए एन क्या है तो 144 है। तो देखिए सबसे पहले हम 4 को ले चलते हैं, उधर 4 को ले चलते हैं, तो ये 144 माइनस 4 यानी n माइनस 1 इंटू 7, यानी जो 7 है इसके बराबर क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब 7 को उधर लेंगे, n माइनस 1 बराबर 140 बटा में 7, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी n माइनस 1 बराबर 20, या n बराबर आपका हो जाएगा 20, ठीक है। और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 21, ठीक है ना। इस तरह से आप a का मान, d का मान, n का मान आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पद भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो आएगा वो आएगा एक्सरसाइज का, यानी 5.1 से आपको एक एक क्वेश्चन हम बताने वाला हूँ। यदि आपको 10वीं के मैथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी एक्सरसाइज आपसे नहीं बनता, जो भी आपको चैप्टर हार्ड लगता है, तो आप कमेंट करके बताएं, उस चैप्टर का नाम लिखे, उस एक्सरसाइज का नाम लिखे, क्वेश्चन नंबर लिखे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर जरूर दूंगा। कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।